हाय दोस्तों, यूपीएससी के क्वेश्चन आंसर के सीरीज में हम आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का, ये बेहद इजी क्वेश्चन था। और इसको हमको लगता है जो क्वेश्चन गलत कर दे तो फिर समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। और इसका एक्जैक्टली आंसर होगा अनुच्छेद 21। ठीक, इस तरीके से दोस्तों और भी क्वेश्चन आपके लिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ACE2 पद का उल्लेख संदर्भ की संदर्भ में किया गया था। दोस्तों इसमें हम इसको इसमें हमने इसका आंसर ये लगाया था। हालांकि पहले हमने फर्स्ट पे कंफ्यूज था, फर्स्ट लगाया था, लेकिन फिर बाद में हमने इसको डी लगाया और ये इसका आंसर भी डी सही था। इसको पढ़िए, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पूरा स्थापित इंट्रोड्यूस्ड जीन, क्या ऐसा कोई जीन स्थापित किया गया है जो अनुवांशिक रूप से पादपों में ACE2 पद कैसे संबंधित है? भारत की निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास, या फिर वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, विषाणु जनित जो रोग होते हैं वायरस से, इसके प्रसार में, हालांकि कोरोना वायरस चर्चा में भी था और ये टर्म जो निकल रहा था पेपर न्यूज में भी, आप इसको पढ़ेंगे तो ये यही था। इसका आंसर विषाणु जनित रोगों का प्रसार से संबंधित है। तो दोस्तों इसी तरीके से आगे भी देखिए, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पूर्वालोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। दोस्तों आप स्टेटमेंट पढ़िए, जब भी कोई पूर्वानुमान से भारत के न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुला सकता है। राष्ट्रपति जो होता है वह ऐसा कर सकता है, तो इसमें ये प्रोविजन बिल्कुल सही है, आप इसको पढ़ेंगे। और दूसरा जो है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पूर्वालोकन, भारत में कोई भी जो हाई कोर्ट होता है, आगे दोस्तों हम लोग LLB भी हैं तो ये लोग LLB भी कर चुके हैं, तो हम लोग ये पढ़ते भी थे। और ये उच्च न्यायालय को, जाहिर सी बात है, उच्चतम न्यायालय पे तो रिव्यू की शक्ति होती है, उच्च न्यायालय के पास भी रिव्यू मतलब अपने निर्णय की समीक्षा करना, तो वो भी है इसमें दिया, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, उच्चतम न्यायालय के समान उच्च न्यायालय के पास भी रिव्यू की शक्ति है। और ये देखिए राष्ट्रपति की, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर होगा सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए करवाते रहेंगे। और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम इस तरीके से आप लोगों का इतनी अच्छी तैयारी करवा देंगे तो कभी भी आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।